हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि इंटरनल ऑडिट अच्छा है या अगर आप इंटरनल ऑडिट में हैं तो आपको क्या एफपीएनए वाली प्रोफाइल में चला जाना चाहिए। बहुत कॉन्वर्सेशंस होता है, आपको पता है मैं कुछ मेंटरिंग सेशंस करता हूँ यंगस्टर्स के साथ। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन आया। सो हियर इज दिस यंगस्टर हु इज फेयरली वेल सेटल्ड इन इंटरनल ऑडिट इन बिग फोर, बट फोमो क्रिएट हो रहा है कि हो सकता है कि अगर मैं इंटरनल ऑडिट में कंटिन्यू करूं तो मैं ज़िंदगी में यहीं पहुंचूंगा, और अगर मैं एफपीएनए में कंटिन्यू करूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के जो ज्ञानचंद है वो ये बताते हैं कि एफपीएनए में जाने से आप सीएफओ बन सकते हो। इंटरनल ऑडिट तो बहुत कम कंपनीज में इन हाउस होती है, एंड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट तो कभी भी सीएफओ नहीं बन सकता है। बहुत लॉजिकल पॉइंट भी है, अभी ज्ञानी लोग का भी अपना लॉजिक है, बट मैं आपको इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, एंड इसके वजह से भी बहुत शार्पली ये मेरा व्यू चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। इंटरनल ऑडिट का जो स्किल सेट होता है, जो माइंडसेट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एफपीएनए। इंटरनल ऑडिट में थोड़ा मैजिक चाहिए कि आपको किसी भी पेपर को देख के, किसी भी सिस्टम्स प्रोसेसेस को देख के इंस्टैक्टली चमक जाना चाहिए कि इसमें गलतियां हैं। एंड अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में असाइनमेंट में गए एंड वहाँ पे आपने 5-7 गलतियां निकाल दी, बिलीव यू मी, आप वहाँ पे हीरो बन जाते हो। यू गेट दैट कल्ट थिंग है कि भैया ये बंदा आया एकदम रॉक स्टार है और इसने इतने सारे मिस्टेक्स निकाल दिए। एंड देन आप उसको बिग फोर में हो तो पूरा डॉक्यूमेंट कर दीजिए, रिस्क मिटिगेशन एक्सेट्रा। एफपीएनए में ये एस्पेक्ट जो रॉकस्टार बनने वाला है ना, ये रिलेटिवली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज टिपिकली एफपीएनए में करता क्या है बंदा? बजट, एक्चुअल, ग्रोथ, वेरियांसेस, ये सेगमेंट का सेल्स एमआईएस, उस फैक्ट्री से डेटा नहीं आया, ब्रांच ऑफिस से ये नहीं आया, सीएफओ को कंसोलिडेटेड नंबर देखना है, सीएफओ को फॉरेक्स इम्पैक्ट देखना है, adjusted EBITDA देखना है। So you are kind of subservient to the CFO's wishes of showing more and more data to external stakeholders। तो एक अलग लेवल का भसड़ है उसमें, और वहां पे आपको सीएफओ कभी भी रॉक स्टार नहीं बनने देगा, बिकॉज उसका डेटा का भूख कभी शांति नहीं होता है मोस्टली। ओके, एंड दूसरा चीज क्या होता है कि इंटरनल ऑडिट में अब अलग अलग सेटिंग्स भी होते हैं। मतलब इंटरनल ऑडिट फॉर बिग फोर, फॉर एन इंडियन क्लाइंट, जहाँ पे आप जाके एक्चुअली एक रियल लाइफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे एंड पूरा एक्शन होगा कि ये प्लांट है, सेल्स है, या ये पोर्ट्स है, माइंस है, आप रियल टाइम एक्शन देख रहे हो। एक होता है इंटरनल ऑडिट इन एन ऑफशोर इन्वायरमेंट, जहाँ पे मान लो आप पीडब्ल्यूसी में यू आर सर्विंग क्लाइंट्स अब्रॉड, तो वो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का खेल हो जाता है। सॉक्स ऑडिट अगेन, जो सार्वजनिक ऑक्सली एक्ट है, वो भी थोड़ा सा उसी हिसाब से हो जाता है। एंड देन इंडस्ट्री का इंटरनल ऑडिट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज अब इंडस्ट्री में भी इंटरनल ऑडिट आप एक कॉन्ग्लोमरेट ज्वाइन करते हो, यहाँ पे 6-7 बिजनेसेस आपको साथ साथ देखने हैं, और एक होता है ये एक ही छोटा सा पेपर मिल है, उसी का आप इंटरनल ऑडिटर बन गए हो। और वहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है कि हर क्वार्टर में नया मैजिक कैसे क्रिएट करें। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर आपको ये है कि भैया मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो आँख है जो देखते ही मिस्टेक्स निकाल देती है, तो आप एकदम अपना ऑरा क्रिएट कर लेंगे, और वो मैजिक नॉट नेसेसरली एफपीएनए में ट्रांसलेट हो, सिंपली बिकॉज आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि एफपीएनए एंड देन पाथ टू द सीएफओ। पहला बात तो 24-25 साल 26 साल के एज में एफपीएनए में जब आप ज्वाइन करोगे, इंडियन कंपनीज में मोस्टली आपको 45 साल से पहले कोई सीएफओ बनाता नहीं है, तो 20 साल तक आपको सीएफओ के दरबार में उसके लिए नंबर्स जनरेट करने हैं। तो क्या नंबर्स डू दे टॉक टू यू और दे डोंट, वो चीज आपको खुद डिसाइड करना है कि आप रॉकस्टार कहाँ बन सकते हो, इंटरनल ऑडिट में बन सकते हो या एफपीएनए बन सकते हो। अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स निकाल के देखें लिस्टेड कंपनीज की, तो आप देखेंगे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ के लेवल तक जाते हैं। मैंने 3-3.5 करोड़ में भी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट्स को देखा है, एंड सिमिलरली हर कोई 1.5-2 करोड़ पे एफपीएनए में नहीं कमाता, बट सीएफओज भी जनरली वही 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ का सैलरी होता है। तो अच्छी कॉन्ग्लोमरेट्स में आप हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के रूप में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो।
तो ये करना कि भाई मैं इंटरनल ऑडिट में अच्छा हूँ, मैं बिग फोर की लाइफस्टाइल में खुश हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, कि मैं ऐसे जाता अब उसकी जगह ऐसा जाना चाहता हूँ, वो शायद गलत हो जाएगा। आपको अपना कोर कॉम्पिटेंसी समझना, और ये मैं अपने खुद के साथ बता सकता हूँ क्योंकि जब मैं डेलॉइट में काम करता था आई वाज लाइक अ रॉक स्टार इन टर्म्स ऑफ ऑडिट। मैं जहां भी गया आई हैव क्रिएटेड मैजिक। बट जब मैं एफपीएनए में शिफ्ट हुआ, ड्रिवन बाय दैट सेम फोमो कि भाई एफपीएनए में मैं सीएफओ बन सकता हूँ एंड इंटरनल ऑडिट में तो एट बेस्ट क्या बन सकता हूँ, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो उसके वजह से मे बी आई वॉज नॉट सो ग्रेट आउट नंबर्स, क्योंकि आपको संभालना, दूसरा कि आपकी वर्क में गलती निकाला। इंटरनल ऑडिट में क्या यू कैन वॉक ऑफ, 4-5 गलती निकाला, इस सीजन का कोटा तो खत्म। इंटरनल ऑडिट में एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, बिकॉज आप जाके उसी की बैंड बजाने वाले हो, उसी से समझोगे, उसी से डेटा लोगे और उसी के ऊपर पंचनामा करके आ जाओगे, एफआईआर करके आ जाओगे कि इसमें ये 4-2 मिस्टेक है। आप उसको इंटरनल ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट कमेटी है उसको जवाब देना है, सीएफओ को जवाब देना है, तो वो आपको कभी भी उतना प्यार नहीं करेगा। और दूसरा यहाँ पे मैजिक रिपीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भैया बिग फोर में करो इंटरनल ऑडिट, ताकि बार बार क्लाइंट चेंज हो एंड इन द प्रोसेस हर जगह एक नया बैटलफील्ड, एक नया प्लेग्राउंड है, यू विल बी एबल टू क्रिएट मैजिक मोर फ्रीक्वेंटली। एफपीएनए में सीएफओ का मैन फ्राइडे बनना रिलेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट है। इंटरनल ऑडिट में जाके 5-7 मिस्टेक निकालना और डॉक्यूमेंटेशन करना, अब डिपेंड करता है आप किस चीज में केपेबल हो। हाँ, और टैम जो होता है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ऑफ कोर्स इंटरनल ऑडिट का नौकरी में मार्केट रिलेटिवली छोटा है एज कंपेयर टू एफपीएनए, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज आउटसोर्स इंटरनल ऑडिट। एफपीएनए मोस्टली आउटसोर्स नहीं होता है, स्पेसिफिकली बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ द जॉब होता है एंड कंटिन्यूअस होता है। इंटरनल ऑडिट बहुत सारी कंपनीज में वंस इन अ क्वार्टर भी करवा लेते हैं फॉर टिक इन द बॉक्स। एंड लास्ट पॉइंट जो है कि अगर आप सोचते हो कि आज से 5-6 साल बाद आपको ट्रू वेल्थ क्रिएट करना है, आपको नौकरी छोड़ के अपना करना है, अब इमेजिन करिए कि आप एक बिग फोर में इंटरनल ऑडिट में थे, यू मेट सो मेनी क्लाइंट्स, मेड सो मेनी कॉन्टैक्ट्स, आपको स्टार्ट ऑडिट तो कोई नहीं देगा, क्योंकि स्टार्ट ऑडिट जनरली ठप्पा है, ब्रांड है, बिग फोर बड़ी फर्म से लोग कराना चाहते हैं। बट एक छोटा मोटा स्टॉक ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आपको दे देगा। आपको 4-5 ऑडिट मिला, कुछ असाइनमेंट मिला, देखेंगे 3-4-5 लाख रुपए साल का, महीने का आप निकाल पा रहे हो। एफपीएनए में क्या है कि भैया आपकी दौड़ क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, वैसे आप और आपका बॉस, आप 6 साल जिंदगी के निकाल दिए एक ही बॉस को सर्व करने में। जब आप नौकरी छोड़े तो आपके पास कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट के नाम पे कोई नहीं है, सिर्फ एक बॉस है। इंटरनल ऑडिट करोगे तो 50 लोग से आप मिलते रहते हो, वो 50 लोग आपका फर्स्ट कोट ऑफ फॉलो हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट whom you can approach। इंटरनल ऑडिट करके आप थोड़ा सा स्पेशलाइज कर लो, सीसा कर लो, डीसा कर लो, फोरेंसिक कर लो, इट इज फार इजियर टू पिक वर्क इन द मार्केट, बिकॉज बहुत सारा वर्क आउटसोर्स एक्चुअली होता है इन द रेलम ऑफ कंप्लायंस, इंटरनल ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, सॉक्स ऑडिट एक्सेट्रा। एफपीएनए या टोटल कोर फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटिवली कम आउटसोर्स होता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ट्रू वेल्थ तो देखिए अपना काम करके ही जनरेट होता है, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज होगा, आप किसी को एक्स क्वांटम ऑफ फिक्स सैलरी दोगे और उससे काम निकलवाओगे उससे थोड़ा ज़्यादा। कंस्ट्रेंट क्या है, मार्केटिंग आप ओवरकम कर लिए, बिकॉज जब आप इंटरनल ऑडिट में थे लास्ट 5-7 साल बिग फोर में या कहीं पर भी आपने कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप कर लिए। So from that perspective, I think this video should give you a holistic perspective around internal audit as a profession, कि क्या इंटरनल ऑडिट अच्छा है, एफपीएनए अच्छा है। आंसर इज ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन आपके अंदर सबसे ज़्यादा स्किल सेट क्या है। बट मैंने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दिया है कि दिस इज हाउ यू शुड थिंक लॉजिकली एंड कम अप विद अ क्लियर कट आंसर जो आपकी लाइफ में आपके लिए सूटेबल हो। तो ये जो मैं सेशंस क्रिएट करता हूँ, ये 1 to 30 मिनट्स के सेशन, मेरे को भी एक्चुअली बहुत मजा आता है, बिकॉज मैं भी सोचता हूँ अपना ओवर द इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें लगाता हूँ एंड वी कम अप विद मीनिंगफुल इनसाइट्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय।